Hello friends, this is lecture number first of chapter number 10 lenses. Dear friends, this topic is very interesting and very important from the exams point of view as well as the future. Dear friends, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो नेक्स्ट फिज़िक्स में जाना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा मोस्टली कि जब भी आई डिफेक्ट होता है, आई साइट का प्रॉब्लम आता है, तो लेंस दिए जाते हैं, ऐनक दी जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जो ऐनक दी जा रही है उसके अंदर कौन से लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं, वो काम कैसे करते हैं, तो वो सब कुछ आप सीखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। और जो फर्स्ट टॉपिक है आपको, डैट इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द लेंसेज, हाउ द लेंस इज फॉर्म्ड, व्हाट इज़ ऑप्टिकल सेंटर, what is central of curvature, what is the principal axis, and what is the types of the lenses. So let's start the topic. डियर फ्रेंड्स, अगर मैं लेंसेज की बात करता हूँ तो जो लेंसेज हैं वो हम काफ़ी जगह इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल डियर फ्रेंड्स, माइक्रोस्कोप के अंदर इस्तेमाल होते हैं लेंसेज मैग्नीफिकेशन के लिए, या फिर रेजोल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से डियर फ्रेंड्स, जो टेलीस्कोप्स हैं, टेलीस्कोप में किए जा रहे हैं, या फिर आई डिफेक्ट को दूर करने के लिए, ठीक है। और इसी के अलावा डियर फ्रेंड्स, और लेंसेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं आजकल, जो मॉडर्न लेंसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, डैट इज़ द कॉन्टैक्ट लेंसेज, ठीक है। ये जो लेंसेज हैं, ये लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, उतार सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब लेंस होता क्या है बेसिकली? लेंस डियर फ्रेंड्स होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्फीयर। ये स्फीयर का एक हिस्सा होता है। व्हाट इज़ द स्फीयर? डियर स्टूडेंट्स, कोई भी डायग्राम जो आपको सर्कल की फॉर्म में दिखाई देगी, हम उसे क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज़ नोन एज अ स्फीयर। अब एक अगर लेंस की बात करूं, एक लेंस जो होता है, एक लेंस की होती है बेसिकली दो सरफेस होती हैं। कितनी सरफेस हैं लेंस की? कितनी सरफेस होंगी डियर स्टूडेंट्स? 2 सरफेस होंगी। अब उन 2 सरफेस में से हर जो सरफेस होगी, 2 सरफेस में से जो एक सरफेस होगी वो एक स्फीयर का पार्ट होगी, जो दूसरी सरफेस होगी वो दूसरे स्फीयर का पार्ट होती है। सपोज दैट यहाँ पे डियर फ्रेंड्स देखें, दिस वन इज 1 स्फीयर, ये आ गया 2 स्फीयर। अब एक स्फीयर की ये सरफेस आ गई, ये सरफेस एक पार्ट बन गई, और जो दूसरा स्फीयर है उसकी जो सरफेस है वो लेंस की दूसरा पार्ट बन गई। यानी कि लेंस की 2 सरफेस होंगी, और जो 2 सरफेस होंगी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो क्या होनी चाहिए? डैट कुड बी अ ट्रांसपेरेंट। वो क्या होने चाहिए? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का हिस्सा होनी चाहिए। और वो जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है उसमें बेसिकली 2 सरफेस आ जाएंगे, और हर जो सरफेस होगी वो स्फीयर का पार्ट होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, स्फीयर के मिलने के बाद, ठीक है, स्फीयर के 2 सरफेस मिली, और उनके मिलने के बाद ये जो लेंस बना है दरमियान में, दिस वन इज नोन एज अ लेंस। इसको हमने क्या नाम दे दिया? लेंस का नाम दे दिया। अब नीचे देखें, यहाँ पर एक स्फीयर ये है, दूसरा स्फीयर ये है। अब इन दोनों स्फीयर्स की ये बाहर वाली सरफेस आ गई, दोनों स्फीयर की सरफेस आ गई, दोनों स्फीयर के सरफेस ने मिलकर क्या बना दिया? एक लेंस बना दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, जो लेंसेज बनते हैं वो कुछ इस तरह से बनेंगे कि लेंसेज इज अ पार्ट ऑफ द ट्रांसपेरेंट सरफेस। ट्रांसपेरेंट सरफेस होती है, और ये जो ट्रांसपेरेंट सरफेस होगी इसमें 2 सरफेस होंगी, और दोनों सरफेस में से ईच जो सरफेस होगी वो क्या होगी? एक स्फीयर का हिस्सा होगी। अब व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, अब देखें ज़रा, मैंने आपसे ये कहा कि लेंस की जो दोनों सरफेस हैं, उन दोनों सरफेस में से जो एक सरफेस है वो लेंस का हिस्सा हो गया। अब सपोज डैट ये वाली जो सरफेस है, दिस सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ लेंस। किस स्फीयर का हिस्सा है? लेंस का पार्ट तो है, लेकिन ये वाली जो सरफेस है ये इस स्फीयर का हिस्सा है। अब ये जो स्फीयर है डियर स्टूडेंट्स, इस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होगा, स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है ये वाला, इसको हम क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको आप क्या नाम देंगे? दिस वन इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। What is center of curvature? The center part of the sphere is known as a center of curvature. इसी तरह से ये भी center of curvature, ये भी center of curvature। अब हम देखते हैं what is the optical center। Dear friends, जो आपके पास लेंस बना है जिसकी 2 सरफेस है, अब उस लेंस का जो सेंटर पॉइंट है, ये लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट है, इस लेंस के सेंट्रल पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? दिस वन इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। इसको क्या नाम देंगे? ऑप्टिकल सेंटर का नाम दे देंगे। अब ऑप्टिकल सेंटर ये वाला है,
और इसी तरह से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो ये वाला है। अब ऑप्टिकल सेंटर और सेंट्रल ऑफ कर्वेचर से एक लाइन गुजर रही है, एक लाइन यहाँ पर पास हो रही है जो सेंट्रल ऑफ कर्वेचर से भी गुजर रही है, जो ऑप्टिकल सेंटर में से भी गुजर रही है, यानी कि एक लाइन है वो दोनों पॉइंट से गुजर रही है, यानी कि वो स्फीयर के सेंटर से भी गुजर रही है और लेंस के सेंटर से भी गुजर रही है। इसको आप नाम दे देंगे प्रिंसिपल एक्सिस का नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस का इसको नाम दे देंगे। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बेसिकली 3-4 चीज़ें थी आपके समझने वाली। पहली चीज़ ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, दूसरी चीज़ होती है ऑप्टिकल सेंटर और तीसरी है प्रिंसिपल एक्सिस, और सबसे इंपॉर्टेंट वो है लेंस। व्हाट इज़ द लेंस? लेंस इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, और इसकी जो दोनों सरफेस होंगी ये 2 सरफेस पर मुश्तमिल होगा, और हर जो सरफेस होगी, हर सरफेस पार्ट किसका होगी? स्फीयर का हिस्सा होगी। यहाँ पर 2 स्फीयर मिले, उनके मिलने से ये जो पोर्शन बन गया, दिस वन इज़ नोन एज अ लेंस। लेंस का जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, लेंस के सेंटर वाले पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? दिस वन इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। और स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होगा, स्फीयर के सेंटर पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? दिस वन इज नोन एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। और वो लाइंस जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर कर जाती है, ये दोनों में कॉमन होती है, उस लाइन को क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस का नाम दे देंगे। अब डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज़ द टाइप्स ऑफ लेंस। अगर हम लेंस की टाइप्स की बात करते हैं तो बेसिकली लेंस की 2 टाइप्स होती हैं। अब एक जो लेंस की टाइप है डैट इज़ द कन्वेक्स लेंस, और दूसरी जो आ जाएगी वो आ जाएगी कनकेव लेंस, यानी कि कन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। अब कनकेव और कन्वेक्स लेंस में फ़र्क क्या होता है? डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात कर लेता हूं आपसे कन्वेक्स लेंस की, तो कन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस होगा जो दरमियान में से मोटा होगा, लेकिन उसकी जो साइडें होंगी वो बारीक होंगी। अब ये जो लेंस आपके सामने बना है, दिस वन इज नोन एज अ कन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस है? ये कन्वेक्स लेंस है, बिकॉज कन्वेक्स लेंस इज थिकर एट द सेंटर। यहाँ पे इसको आपने डिफाइन कैसे करना है? आपने कहना है जो कन्वेक्स लेंस होगा वो दरमियान से क्या होगा? थिकर होगा, मोटा होगा, लेकिन जो उसकी साइडें होंगी, ये देखें साइडों से क्या है? बारीक है। थिकर एट द मिडल या सेंटर से क्या होगा? थिकर होगा, और जो नैरो होगा वो कहाँ से होगा? किनारों से होगा। अब अगर आपसे कनकेव लेंस की बात करें तो कनकेव लेंस बिल्कुल इसके ऑपोजिट आ जाएगा। कनकेव लेंस एक ऐसा लेंस जो किनारों से तो मोटा होगा, लेकिन दरमियान से क्या होगा? दरमियान से बारीक हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। अब ये जो लेंस है ये आपके पास कौन सा आ गया? दिस वन इज नोन एज अ कनकेव लेंस। और कनकेव लेंस का सेंटर को क्या नाम दिया था? हमने नाम दिया था सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा था, या फिर हमने उसको नाम दिया था ऑप्टिकल सेंटर का। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने उसको नाम दिया था ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि हम इसको ओ लिखेंगे। जो लेंस का सेंटर होगा उसको क्या कहेंगे? ओ लिखेंगे, क्योंकि इट इज़ अ ऑप्टिकल सेंटर। और जो स्फीयर का होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो हम इसको क्या लिखने वाले हैं? हम इसको लिखने वाले हैं सी। ठीक है, ये सी है, और ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या आ जाएगा? ओ का आ जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स, ये तो बेसिकली 2 टाइप्स आ गई। अब इसके अलावा कुछ और टाइप्स भी होती हैं, जैसा कि अगर मैं लेंस की बात कर लेता हूँ कन्वेक्स लेंस की, तो कन्वेक्स लेंस की भी मज़ीद कुछ टाइप्स हैं। उनमें से कुछ टाइप्स यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। पहली जो टाइप है वो है डबल कन्वेक्स लेंस। डबल कन्वेक्स, फिर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स प्लानो कन्वेक्स, फिर आ जाएगा कॉनकेवो कन्वेक्स आ जाएगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, जो कॉनकेव लेंस है उसकी भी कुछ टाइप्स हैं। पहली टाइप आ गई डबल कॉनकेव, दूसरी आ जाएगी प्लानो कॉनकेव, फिर आ जाएगी कन्वेक्सो कॉनकेव। तो ये कुछ टाइप्स हैं आपके पास लेंसेज की, इसको भी देख लें। और इसकी डायग्राम्स आपने नहीं भूलने, बिकॉज ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकते हैं। लेकिन बेसिक कितनी टाइप्स हैं? बेसिक 2 टाइप्स हैं। अब बात कर लेते हैं डबल कन्वेक्स की। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा लेंस जो दोनों साइड से, एक साइड उसकी ये हो गई और दूसरी साइड होगी ये वाली, ऐसा लेंस जो दोनों साइड से थिक होगा, दोनों साइड से दरमियान से थिक होगा, उसे हम नाम दे देंगे डबल कन्वेक्स का। तो ये जो लेंस होगा ये आपके पास सिंपल कन्वेक्स लेंस भी है, और हम इसको एक और नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज डबल कन्वेक्स लेंस भी होगा। अब आगे प्लानो कन्वेक्स लेंस। प्लानो कन्वेक्स लेंस क्या होगा? मिडल से थिक तो होगा, बिकॉज मैंने कहा था जो कन्वेक्स लेंस होता है वो हमेशा मिडल से क्या होगा? थिक होगा। तो प्लानो कन्वेक्स लेंस नो डाउट वो मिडल से थिक तो होगा, लेकिन वो एक साइड से होगा। वो क्या होगा डियर स्टूडेंट? एक साइड से थिक होगा और दूसरी साइड से वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, कुछ इस तरह से।
ये देखें दिस वन इज़ नोन एज, इसको क्या नाम दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे प्लानो कन्वेक्स लेंस का। तो ये आपके पास आ गया प्लानो कन्वेक्स लेंस, जो एक साइड से तो थिक है लेकिन दूसरी साइड से बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट आ गया। अब आ गया कनकेव कन्वेक्स लेंस। कनकेव कन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस जिसमें कनकेव भी होगी, उसकी एक सरफेस कनकेव होगी, दूसरी सरफेस क्या होगी, कन्वेक्स होगी। यानी कि ये देखें एक सरफेस मैंने बना दी बाहर की जानिब, ये क्या होगी, बाहर की जानिब जो सरफेस है ये कौन सी हो गई, ये हो गई कन्वेक्स, और जो दूसरी सरफेस होगी कनकेव। और कनकेव डियर स्टूडेंट्स कौन सी होती है, वो भी अंदर की जानिब ही होती है। तो ये जो आपके पास लेंस आ गया, दिस वन इज़ नोन एज अ, ये आपके पास आ गया कनकेवो कॉन्वेक्स आ गया। इज इट क्लियर। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स डबल कनकेव, अब ये कनकेव का मतलब जो ऊपर वाले जो उसके किनारे हैं वहाँ से मोटा होगा, सेंटर से बारीक होगा। तो ये वाला जो लेंस है ये आपके पास कौन सा है, दिस वन इज नोन एज डबल कनकेव, क्योंकि वो दोनों साइड से क्या है, दोनों साइड से बारीक है, तो वो हो जाएगा डबल कनकेव। अब प्लानो कनकेव, प्लानो कनकेव यानी कि एक साइड उसकी क्या हो जाएगी, कनकेव, ये आ गई एक साइड डियर फ्रेंड्स, ये आ गई एक साइड। अब दूसरी साइड उसकी कनकेव नहीं है बल्कि दूसरी साइड क्या है, बिल्कुल सीधी है। तो ये कौन सा आ गया, दिस वन इज प्लानो कनकेव। अब लास्ट आ गया आपके पास कन्वेक्सो कनकेव। कन्वेक्सो कनकेव कौन सा होगा, उसकी डियर स्टूडेंट्स एक जो साइड होगी वो कन्वेक्स हो जाएगी और जो दूसरी साइड होगी वो क्या होगी, कनकेव हो जाएगी। तो ये जो आपके पास लेंस है दिस वन इज़ नोन एज, इसको आप नाम दे देंगे कन्वेक्सो कनकेव, और ऊपर वाले लेंस को क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज़ नोन एज प्लानो कॉनकेव लेंस का नाम दे देंगे। तो डियर फ्रेंड्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर भी है, टॉपिक भी है। फर्स्ट वन इज़ द लेंस। लेंस इस्तेमाल कहाँ पर हो रहे हैं, जितने भी हमारी आई साइट के डिफेक्ट हैं, या माइक्रोस्कोप है या टेलीस्कोप है, जहाँ पर हम रेजोल्यूशन मैग्नीफिकेशन इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर हमें लेंस की ज़रूरत पड़ती है। लेंस होता क्या है, लेंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट, ये एक ट्रांसपेरेंट सा मीडियम, ट्रांसपेरेंट सा ऑब्जेक्ट होता है जो कहाँ से बनेगा, जो सफ़ेयर की सरफेस से बनता है। ठीक है, लेंस में हमेशा दो सरफेस होंगी और उन दोनों में से जो एक सरफेस होगी वो एक स्फीयर से बिलोंग करेगी, दूसरी सरफेस दूसरे स्फीयर से बिलोंग करेगी। तो यहाँ पर देखें मैंने एक लेंस बनाया था। अब ये जो लेंस बन रहा है देखें दोनों सफ़ेयर के कन्वर्ज होने से बन रहा है। ठीक है, ये जो लेंस बना है ये आपके पास कौन सा है, ये दरमियान से मोटा है लेकिन साइडों से क्या है, बारीक है। और मोर ओवर ये जो लेंस बना है ये दोनों सफ़ेयर्स के कन्वर्ज होने से बना है। इसी वजह से हम इस कन्वेक्स लेंस को एक और नाम दे देंगे, दिस कन्वेक्स लेंस इज़ नोन एज अ कन्वर्जेंट। हम इसको एक और नाम दे देंगे, कन्वर्जेंट लेंस का भी नाम देते हैं, बिकॉज ये कन्वर्ज करेगा, रेज को भी कन्वर्ज करेगा और वैसे भी ये सफ़ेयर्स के कन्वर्ज होने से बना है कन्वेक्स। अब आपके पास आ गया कनकेव लेंस। कनकेव लेंस ये जो लेंस बना है जिसमें देखें जो सफ़ेयर्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट हैं, वो ऊपर वाले साइड से और नीचे वाले साइड से मोटा है लेकिन दरमियान से क्या है, बारीक है। और इसी तरह से हम इस लेंस को क्या कह देंगे, दिस वन इज़ नोन एज अ डाइवर्जेंट। एक होता है कन्वर्जेंट, दूसरा होगा डाइवर्जेंट लेंस। तो जो आपके पास डियर फ्रेंड्स कन्वेक्स लेंस होगा वो कन्वर्जेंट होगा और जो कनकेव होगा वो होगा डाइवर्जेंट लेंस हो जाएगा। अब व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सफ़ियर का सेंटर होगा उसे हम नाम दे देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो लेंस का सेंटर होगा उसे आप नाम दे देंगे ऑप्टिकल सेंटर। और वो लाइंस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर दोनों में से पास होगी उससे नाम दे देंगे प्रिंसिपल एक्सिस का नाम दे देंगे। इसी तरह से आपके पास कुछ टाइप्स आ गई थी मज़ीद। फर्स्ट वन इज़ अ डबल कन्वेक्स, ऐसा कन्वेक्स लेंस जो दोनों साइड से क्या होगा, मोटा होगा, उसको नाम दे देंगे डबल कन्वेक्स। और प्लानो कन्वेक्स, ऐसा कन्वेक्स लेंस जो एक साइड से मोटा है लेकिन दूसरी साइड से स्ट्रेट है, प्लानो कन्वेक्स। फिर आ जाएगा कनकेव कन्वेक्स, यानी कि एक साइड कन्वेक्स होगी दूसरी साइड हो जाएगी कनकेव। देखें एक साइड आ गई कन्वेक्स और दूसरी साइड अंदर को मैंने बना दी कनकेव। अब आ गया डबल कनकेव, ये देखें ये आ गया डबल कनकेव बिकॉज इसके दोनों साइड क्या है, कनकेव सरफेस है। प्लानो कनकेव यानी कि एक साइड क्या है उसकी कनकेव है, दूसरी साइड स्ट्रेट है। कन्वेक्सो कनकेव यानी कि एक साइड कन्वेक्स होगी दूसरी साइड क्या होगी डियर फ्रेंड्स, दूसरी साइड हो जाएगी इसकी कनकेव सरफेस, कुछ इस तरह से। तो ये आपके पास बन जाएगा कन्वेक्सो कनकेव। तो डियर स्टूडेंट्स दिस इज द लेक्चर नंबर 1 ऑफ द चैप्टर नंबर 10 लेंसेज।